हेलो गाइस, मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव चाहती हूँ मेंस की तैयारी के लिए। मेंस की तैयारी को मैं कैसे करूँ? मैं देखिए, मैं अभी क्लासेस से ही कर रही हूँ। सर की जितनी भी प्लेलिस्ट डली है, आईबीपीएस पीओ मेंस की जो प्लेलिस्ट है, मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ सर की। और जिसमें सर ने सभी जो अर्थमेटिक के टॉपिक है, एक एक क्लासेस सर ने ली है। और अभी बोट एंड स्ट्रीम की क्लासेस मैं कर रही थी। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, देखिए, मैं जब मेंस की पीडीएफ से सॉल्व करती हूँ तो बहुत टाइम लगता है मुझे। एक पीडीएफ को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर मेंस की क्लासेस करना स्टार्ट कर दी थी। मेंस की क्लासेस में जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं, जैसे मैं पहले करने का ट्राई करती हूँ। अगर मुझसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सर का सॉल्यूशन देख लेती हूँ। सर का सॉल्यूशन देखने के बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को समझ लेती हूँ और कर लेती हूँ। बट जब मैं पीडीएफ से करती हूँ तो पीडीएफ में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, आप लोग कैसे मीन्स की तैयारी कर रहे हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैं कैसे मीन्स को अभी से लेके चलूँ। और देखिए, क्लर्क के लिए मैंने बताया भी आप सभी को। क्लर्क के लिए मैं क्या कहते हैं, जो मेरी इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए तो आप सभी को मैंने बताया कि मैं डेली बेसिस पे मॉक दे रही हूँ, एडिटोरियल क्लासेस कर रही हूँ और रीडिंग को भी कर रही हूँ। जितने भी मॉक टेस्ट में देती हूँ उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं दिन में 2-3 बार पढ़ लेती हूँ। और उसी को ऐसे रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो रीडिंग स्किल उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है। और इंग्लिश में मेरे मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। और मीन्स के मैं मुक लगा रही हूँ, अभी आरआरबी क्लर्क की दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और मीन्स लेवल के इसी वजह से दे रही हूँ, इजी लेवल से स्टार्ट करी जिससे आरआरबी क्लर्क के मैंने स्टार्ट किए थे। फिर इसके बाद मैं आरआरबी पीओ के स्टार्ट करूँगी जैसे मेरे आरआरबी क्लर्क के हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए तो ऐसे कर रही हूँ, बट मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? क्लासेस से करूँ या फिर मैं पीडीएफ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँ? और अगर मैं पीडीएफ से करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है और मेरा फिर उसी में, मतलब आप कहोगे तो पूरा दिन ही चला जाता है, मतलब उसी में। तो मैं आप लोगों से पूछना क्लासेस से करती हूँ, क्लासेस में तो हो जाता है, क्लासेस कर लेती हूँ। बट तो आप लोगों का मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग कैसे मेंस की तैयारी करते हो, जिससे कि मेरा जब प्री निकले तो मैं समझ सकूँ कि कैसे मुझे अपनी मेंस की तैयारी करनी है। बट मैं अभी मेंस मेंस की क्लासेस ही करती हूँ और प्री का वैसे नहीं पढ़ती हूँ। प्री का तो केवल मैं मॉक टेस्ट ही लगाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मुझे कैसे मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए अभी से ही, और क्लासेस से करनी चाहिए या फिर पीडीएफ से करनी चाहिए। और आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसे अपनी टाइम को मैनेज करते हो? कितनी आप मतलब डे में कितनी वीडियोस देखते हो और कितना आप सेल्फ से करते हो? तो ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग कैसे करते हो? और जिनका अभी मेंस है वो आप कैसे तैयारी कर रहे हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिससे कि मुझे आइडिया लग सके कि मुझे कैसे मेंस की तैयारी करनी है। मेंस के लिए तो मैंने अभी क्लासेस ही से करना स्टार्ट किया है। और और नई-नई चीज़ें सीखना भी स्टार्ट किए हैं, जैसा कि सर करवा रहे हैं उसमें। और मेंस लेवल का कंटेंट सर का बहुत ही अच्छा है, जो मैं अभी कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का जो सर का प्लेलिस्ट में डला हुआ है, मैं वही उसी को सॉल्व कर रही हूँ। और मैंने आज बोट एंड स्ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। और मेरे जो एसबीआई क्लर्क में है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए मैं केवल मॉक टेस्ट को ही प्रेफर कर रही हूँ। मॉक टेस्ट से ही उसका एनालिसिस करती हूँ। और मुझे समझ में भी आ गया कि मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। मेरे मार्क्स इस वजह से कम आ रहे हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन तो मतलब कर लूँगी पूरे, मैं 30+ अटैम्प्ट कर लूँगी, बट मुझसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बनते नहीं हैं। हाँ, मैंने यही देखा है। और मुझसे क्वेश्चन बनती नहीं, मैं कुछ टाइम सोचने में लगा देती हूँ। तो ये इस वजह से, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि मुझसे क्यों, मतलब बनते नहीं है मुझसे क्वेश्चन, इस वजह से मुझे मेरे नंबर नहीं आते हैं। अदरवाइज़ टाइम मेरे पास होता है और टाइम मेरा 2-3 मिनट बचा भी रहता है इतनी सारी चीज़ें करने के बाद। जैसे कि क्वांट में सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये क्वेश्चन करने के बाद, डीए वगैरह करने के बाद, 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी करने के बाद टाइम बचता है मेरे पास। बट मैं क्वेश्चन को कर नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मेरे कम मार्क्स आते हैं। बट रीजनिंग में तो फुल परफॉर्मेंस मैं कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध दो पजल ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आती, इस वजह से नहीं बनती। अदरवाइज़ मैं 30+ करने का पूरा ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली हो भी जाएगा। तो रीजनिंग में तो मैं इतना करने का ट्राई करूँगी। और क्वांट में भी, क्वांट में मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को और अच्छे से करूँगी। और
इंग्लिश में जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट में बताया है कि आपको उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जितने कि आपसे बन सकें, जितने में आप बिल्कुल श्योर रहो। तो मैं उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि मैं अपनी एक्यूरेसी को भी देख के चलूँगी कि एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहे। तो इस वजह से मैं कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, और इसी वजह से मैंने अभी IBPS में भी 17 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो मैं अपना ये ध्यान रखूँगी कि मेरी एक्यूरेसी सही रहे। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप मीन्स की तैयारी कैसे करते हो, मुझे अभी से कैसे करना चाहिए, वीडियो से या PDF से। देखिए, क्वेश्चन मैं तो सॉल्व कर लेती हूँ, बट कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं अभी क्लासेस को ही प्रेफर कर रही हूँ मीन्स की तैयारी के लिए, और मीन्स मैं साथ में ही लेके चल रही हूँ। मीन्स मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ, और तो मैं क्लर्क के लिए, क्या कहते हैं, क्लर्क का प्रीलिम्स के लिए केवल मॉक टेस्ट को ही प्रेफर कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे कैसे करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।